बड़े भाव से सुनना बड़ा अच्छा है। चलो बोले जो भागवत कैसा है, बोले वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष में यह एक फल लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, बोले भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और क्या बोले सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत में तो ऐसा ही लिख रखा हो तो था, वो नहीं लिख रखा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था ये कहीं कबूतर तो नहीं है करके, मैंने कहा नहीं कबूतर नहीं है, सुखी है। सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, इसमें सुख पक्षी ने क्या कर दिया है, बोले मुंह लगा दिया है। कैसे लगाया हो मुंह, बोले परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने सुनाया ना इस भागवत को, इसलिए तो इसमें इतनी मिठास आ गई है। और कैसा हो गया है भागवत अब, बोले अमृत द्रव संयुतम, जैसे स्वर्गलोक का अमृत हो गया है ना, बोले उससे भी श्रेष्ठ हो गया है। कैसा हो गया है, बोले था तो शब्द रूप पर द्रव रूप हो गया है, रस रूप हो गया है। इसलिए आप सब लोग इसको यदि ध्यान से भक्ति से सुनोगे तो आपके हृदय में जाकर के आपको आनंदित कर देगा। अमृत द्रव संयुतम, तो क्या करना चाहिए, बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इस भागवत के रस को पियो साधको, भक्तो पियो। और क्या करो, कब तक पियो। किसी ने कहा महाराज तेरे भटकोट में आप आए हो, आज चौथे दिन की कथा चल रही है, 8 दिन में आप चले जाओगे, इसके बाद भागवत नहीं सुनेंगे हम। बोले नहीं ऐसा मत करना। पिबत भागवतम, कब तक, बोले रसमालयम, बोले जब तक तुम इस संसार में हो ना तब तक इस भागवत की कथा को सुनते रहना, इस रस को लेते ही रहना। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ आपने ले लिया कल छोड़ दिया 4 दिन के बाद, बोले नहीं ऐसा नहीं करना। रसम आलयम, आलयम का अर्थ है जब तक तुम इस संसार से चले न जाओ तब तक पीते ही रहना। जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, जब तक तुम्हारे कानों में बल है सुनने का, बोले तब तक इस भगवान के रस को पीते ही रहना, इस कथा के रस को पीते ही रहना। पिबत भागवतम रसमालयम। और क्या करो, किसी ने कहा महाराज दिन में पी लूंगा फिर रात को नहीं पीऊंगा, बोले नहीं मुहुरो रसिका भूय भाव कहा, दिन में भी पियो सायंकाल भी पियो, मौका लगता है तो रात्रि को भी पियो। ये देखो, बोले ऐसा मत कहना कहीं रात को कथा हो रही है वहां नहीं जाते हैं, बोले रात को भी मौका लग गया तो रात को भी। ये तो दिल्ली से आए वैसा, वहां रात को ही कथाएं होती हैं प्राय शाम के समय में। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कथाएं वहाँ शाम को होती हैं, क्योंकि दिन में तो लोग सब नौकरी करने वाले होते हैं, तो सायंकालीन सत्र में वहां पर प्राय कथा होती है। तो किसी ने कहा महाराज भागवत में ऐसा क्या है, बोले धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम। इस भागवत में महर्षि वेद व्यास जी ने परम धर्म का उल्लेख कर दिया है। महाराज परम धर्म किसे कहते होंगे, बोले परम धर्म तो कृष्ण का नैया ही है, परमात्मा ही है। बोले सामान्य धर्म क्या होता है, बोले सामान्य धर्म तो जो हमें करते हैं ना, पूजा पाठ धर्म कर्म, यह सामान्य धर्म है ना। तो धर्म प्रोज्जित, बोले जो हमारा ये सामान्य धर्म है ना, महर्षि वेद व्यास जी ने इस भागवत में से इस सामान्य धर्म को प्रोज्जित माने ऐसे खींच करके बाहर फेंक दिया। क्यों, बोले हम जो धर्म करते हैं इसमें कपट छिपा हुआ है। कभी कभी हम पूजा पाठ के नाम पर ढोंग भी कर देते हैं। धर्म प्रोज्जित, हाँ पूजा पाठ के नाम पर हमसे कभी पाखंड भी हो जाता है, ढोंग भी हो जाता है। हमें पता ही नहीं लगता है कि हम पूजा पाठ में नियम से पूजा कर भी रहे हैं या कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के यदि गलती कर रहे हो तो उसको पाखंड कहते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा ऐसे धर्म से मनुष्य को नुकसान होता है। क्यों, मैंने कहा नहीं गए थे हरि भजन को कोटने लगे कपास करने के लिए, तो कोई अच्छा काम गए थे, काम बिगड़ गया। अब आप ध्यान देना हमारे धर्म में कपट कैसे आता है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, बोले इस भागवत में तो परम धर्म का वर्णन कर रखा है जो निष्कपट धर्म है। बोले वो संसारियों का धर्म कैसा है, जो संसार में धर्म चलता है, बोले ये कपट युक्त धर्म है। कपट युक्त धर्म क्या होता है सज्जनों, हम भगवान के लिए कोई वस्तु लेने जाते हैं ना आज बाजार में, आपने ध्यान दिया होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उत्तम बढ़िया से बढ़िया लोग कहते हैं। मैं भी भाई साहब के साथ बाजार गया था सामान लेने, हमारे मास्टर साहब हमारे जजमान जी के बड़े बेटे, तो इनका एक ही शब्द था कि लोहनी जी अच्छे से अच्छा शब्द कपड़ा लो, अच्छे से अच्छी वस्तु लो भगवान के लिए। ये देखो ये अब ये निष्कपट धर्म हो गया, कपट नहीं था। क्यों, क्योंकि अपने मन में भाव क्या है, उत्तमोत्तम होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बाजार देनी उनको नहीं, गणेश जी को कपड़ दीजिए आपको, वह टूलो कपड़ जाल हुई में। अच्छा मेरली जी, बोले मेरली जी तो बढ़िया वाल दिया, वो खादी वाल जो मोट मोट हूँ। अच्छा भगवान अली जी को बोले जो जाल जो हूँ भगवान अली जी वाल कपड़ दी दिया, यो भय नहीं निष्कपट धर्म। अरे वो मैं फ्रिज में दे रख रखो ना, तो शर्ड़ो बेरात खट्टे हर चीज को भगवान के चढ़े दिए तो शिव मंदिर जाने दे। और जो बेरात जमे रखी ना वही मेली जी राज दे में खांटे में खून ये कपट आ गया।
दूबा तोड़ के लाओ कहेंगे, आप लोग नहीं करते? हाँ ऐसा नहीं, मैं कपड़ और निष्कपट बता रहा हूँ। दूबा तोड़ के लाओ कहेंगे, घास जैसी तोड़ लेंगे उसको। किसको दे रहे हो? भगवान को। क्या चाहिए? सद्बुद्धि। कैसे चढ़ा रहे हैं? घास जैसे। खाओ भगवान, ऐसे कहीं भगवान लेते हैं? हाँ। भगवान का पात्र देखो, जिस पात्र में आप दे रहे हो कहीं स्वच्छ है नहीं है। कैसे दे रहे हो? किस भावना से दे रहे हो? कहीं भगवान के सामने हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अपनी ओर से हमें प्रयास करना चाहिए। नैवेद्य भी बनाओ, प्रसाद भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, मैं किस पात्र में बना रहा हूँ। कहीं इस पात्र में मैं भक्ष्य तो नहीं करता हूँ, कुछ अंडे संडे चीज तो बना के नहीं खाता हूँ। क्योंकि आजकल तो क्या क्या खाते हैं ना लोग, आपको पता हो नहीं पता हो, बता देता हूँ एक बात। जिस पात्र में मांस बनता है उस पात्र में न पितरों को भोग लगता है न देवताओं को भोग लगता है। इसलिए ध्यान रहे, जिस पात्र में प्रसाद बनता है वो पात्र पवित्र होना चाहिए। इस बात का हमेशा घर में ध्यान रखो। और घर में जिन पात्रों में तुम अपने पितरों के लिए वो खाना बनाते हो ना, उन पात्रों में यदि मांस आदि बनता है तो पितर उसको ग्रहण नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। और विशेष रूप से कुकर का तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि कुकर जो होता है हमेशा झूठा रहता है। कुकर का जो ऊपर की सीटियां होती है ना, सीटी कभी साफ नहीं होती, वो हमेशा झूठी रहती है। इसलिए अपने पितरों के लिए कभी पूजा करते हो ना, पिंडदान आदि कर्म करते हो पितरों का, तो एक डेग में बनाया करो। पहले हमारे जो पुरखे थे ना, वो पागल नहीं थे, बुद्धिमान थे वो। इसलिए वो ऐसे पात्र को रखते थे जो बढ़िया करके स्वच्छ हो जाए। इन बात ये कपटी तो है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे उन चीजों की तरफ। पर महर्षि वेदव्यास जी ने, और हम लोग जब हवन कर लू ना, हवन अम्मा ने तो भागवत हो रही थी करके, मेरे को लगता है मैंने इनको देखा है, यहाँ सुखा रही थी करीब 1.5 महीना पहले। इनने उस तिल को धोकर के वहां सुखाने लगाई थी जब ये घर आई। और प्राय आप देखना दुनिया में भागवत होगी, घर में तिल आएगा, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा उसको साफ करने वाला परिवार में। ठीक है ना, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा उसको। कभी कभी तो हमारी ये स्थिति होती है, हमारे ब्राह्मण देवता उसको छांटते हैं। तो कपटी तो हुआ हो, क्योंकि हमारे मन में भाव ही नहीं है उसको देवता खाएगा। ये कपट है धर्म में कपट है। और हमें चाहिए क्या? भगवान से सब कुछ, पर ये भाव ही नहीं है। एक पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं हमेशा, क्या? हिरण्य गर्भ संवर्तदाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुतीमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमो। जब स्वाहा करते हो तो परसों सोचना तो अपने मन से कि स्वाहा करके जो आपने अग्नि में डाला है किसको दिया। सामान्य लोग तो ये सोचते हैं कि पंडित जी ने आग जला रखी है, इसमें डालते रहो, थोड़ी देर की ड्यूटी है, आधे घंटे की। ये ड्यूटी नहीं है। स्वाहा करते हुए आपके मन में एक भाव होना चाहिए कि जब मैं ओम श्री कृष्णाय स्वाहा कहूं तो मेरे मन में भाव होना चाहिए कि इसको कृष्ण कन्हैया ग्रहण कर रहे हैं। जब मैं इंद्राय स्वाहा करूं तो मेरे मन में भाव होना चाहिए इसको इंद्र ग्रहण कर रहा है। ये देखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक एक वस्तु में ये भाव होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं सोचते हो तो इसका मतलब तुम्हारा जो धर्म है वो कपट युक्त धर्म है। देखो, मैं इतना कह ही सकता हूं, आपके जीवन में से उस कपट युक्त धर्म को इतनी जल्दी निकाल नहीं सकता हूं, पर श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास जी ने निष्कपट धर्म का प्रयोग कर दिया है। ठीक है ना? अब आप लोग तो यहाँ पहाड़ के लोग हो, बड़े अच्छे लोग हो, तुम कहते क्यों नहीं यहाँ यहीं के पंडित जी, यहीं के आप लोग सब कर देते हो। शहरों में तो यश चलो, जजमान पंडित जी को फोन करो, पंडित जी तुम आला तो गोबर ले लिया आया और माट ले लिया आया और दुब ले लिया आया और दूध ले लिया आया, मुझे बांट लिया के बाद नहीं भाई, चलो वो आइडिया नहीं भाई। तुम माट ले लिया आया, गोबर ले लिया आया, दूब ले लिया आया, फल ले लिया आया, कम है कम बेला पात ले लिया, अकेले कारण तुम्हें अभी बोला और लाकड़ तुम्हें ले आया। अब बताओ, देखो सब तुम्हें लिया, तुम्हें लिया आबू काबू की करो के नहीं कर आबू भगवान को फल तू की कर छे, फल यही दे दी उनको। ये कपट युक्त धर्म है, वो हमने कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए, तो कपट है धर्म में। हमें पता ही नहीं है, अरे मैं थोड़ा बाहर जाऊं, कुछ तो मैं करूं, ज्यादा नहीं करूं, कम तो करूं। ये बात पंडित जी को धन्यवाद लेनी भाई ना, कम से कम पंडित जी धन्यवाद पे तुम लेकर छाए, तुम बहुत भल कर दे हो। ये देखो, ये कपट युक्त धर्म है। मतलब ये था उन्हें दोहरा गोर में गोदान करण। हाँ, यदि हमारे घर में कोई साल भर में कोई पूजा हो रही तो हमने जोर शोर से उसकी व्यवस्था में लगे रहना चाहिए, है ना? ये भाव तो होना ही चाहिए। नहीं तो भाई साहब भी कहते थे मुझसे, पंडित जी एक पंडित जी और हायर कर लो, सब अपने आप ढूंढ लाते हैं, पर खुद मेहनत कर रहे हैं। ये निष्कपट धर्म हो गया। हाँ, मिलेगा मिलता है। हमारे मन में ये कपट है। आज बाबूजी कह रहे थे मेरे घर में सब आए हैं तो मेरा कर्तव्य है उन सबको बढ़िया करके सुबह स्नान करवाना। ये देखो, मन में भाव है ना, पर कपट चले गया। कपट नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरा आया है तो उसको ठंडा नहीं लगना चाहिए मेरे घर आए में,
मेरे घर में आए तो उसके लिए व्यवस्था बननी चाहिए। देखो ये भी तो धर्म ही है, पूजा पाठी को धर्म थोड़ा कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कर्म। कर्म माने मैं जो भी कर्म करूं उसमें कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। यदि मैं पंडित जी को दक्षिणा दूं तो इस भाव से दूं कि यदि मेरा पूरा 5,000 रुपये प्रति दिवस में नहीं हो रहा तो मैं सोचूं कि पंडित जी का 500 में कैसे होगा। इस बात को मेरे मन में आनी चाहिए। यदि मेरे मन में ये बात नहीं आ रही है तो इसका मतलब मेरे मन में कपट है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा तो 5,000 रुपये एक दिन का कमा रहा हूँ तो तब भी पूरा नहीं हो रहा। ये तो मैं दुनिया में कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ पंडित जी का 500 में ही पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कपट है। कब उनसे पूछ नहीं रहा हूँ प्रभु आपका कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आपको कुछ और दूं। ये कपट ही तो है, क्योंकि मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं। तो भागवत में महर्षि व्यास ने कहा दुनिया में ये बहुत ज्यादा कपट व धर्म का वर्णन है, इसलिए इसको बाहर फेंको। बड़ा अच्छा श्लोक है, प्रोज्झित कहा, ऐसे खींच करके फेंक दिया बाहर। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। कहता है बोल रहे इसमें, कहता हूं मैंने कुछ मेल लगा हुआ है इस धर्म में, कमी है इस धर्म में। हाँ, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बट ये जो परम धर्म है समझ में कैसे आएगा? बोले समझ में उसका आएगा जिसके मन में मत्सर नहीं है। मत्सर किसे कहते बताए? हमारे गुरुजी कहते थे बेटा मच्छर काट लेगा ना तो बचने की संभावना पूरी है, और यदि मत्सर ने काट दिया, मत्सर और मच्छर में 100 का फर्क है। बोले मत्सर का मतलब होता है मेरे से आगे क्यों गया, मत्तः सरती, ये मेरा बगल वाला मेरे से आगे क्यों चले गया। ईर्ष्या, इसको मत्सर कहते हैं। मत्तः सरती, मेरे से आगे क्यों गया, इसको मेरे से पीछे रहना चाहिए था। ये हाँ, ये सब मुझसे पूछ के करता है। ये देखो ये भाव आ गया, अरे ये तो मेरे आगे चले गया। बोले यदि ये मत्सर तुम्हारे अंदर है ना तो पहले इसको बाहर करो, तब तुम्हें यह भागवत समझ में आएगी। यदि तुम्हारे हृदय में मत्सर बैठा हुआ है ना तो बोले मच्छर तो एक दिन काटेगा, ये रोज काटता है। बोले निर्मत्सराणाम, जिसके हृदय में ये नहीं है ना उस निर्मत्सर के हृदय में यह भागवत चली जाएगी। बोले सरलता से चली जाएगी, बस वो चुपचाप बैठा रहे आंख बंद करके वैसे ही चली जाएगी। कौन है निर्मत्सर? बोले शताम। बोले शताम कौन है? बोले शताम सज्जनाना, ये सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, सत्संग करते हैं, इनके मन में नित्य कृष्ण कन्हैया नृत्य करते हैं, नर्तन वर्तन करते रहते हैं इनके हृदय में। ये जहां भी भगवान का नाम सुनते हैं तो झूमने लग जाते हैं। ये वो साधु हैं। ऐसे साधुओं के हृदय में यह भागवत उदय करें जो निर्मत्सराम है, निर्मत्सर है, शताम है, सज्जन है। क्या लिखा है इस भागवत में? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इस भागवत में वास्तविक वस्तु का वर्णन किया गया है। अरे वास्तविक वस्तु क्या है? बोले वास्तविक वस्तु तो परमात्मा ही है। किसी ने वास्तविक माया भी कहा, माया कहां से वास्तविक हुई? वास्तवम परमात्मा, परमात्मा वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। इस भागवत में ऐसे वर्णन का, ऐसे तत्व का वर्णन किया गया है जो तुम्हारे हृदय में भी है और तुम्हारे सामने भी कृष्ण कन्हैया के रूप में भी आ जाएगा। ये वो है, परम तत्व रूप में तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है और कृष्ण कन्हैया के रूप में, लीलाधारी रूप में आपके सामने आ जाएगा। ये वेद्यम